अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका डॉक्टर ज़ैद चिश्तिया हुसामी। मेरा इस चैनल बंगाली नूरी तावीज़ात और अमलियात पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्लाह हमको सभी को जादू से और जादू करने वाले से बचाए। हर किस्म की जायज़ लुक़मा खाने का तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। जी चलते हैं आज के टॉपिक में। जी आज का सबक है जिन्नात को भगाने का। यानी किसी भी इंसान को या जिन्नात तंग करता है या कोई भी आसिफ का मामला है या हर किस्म के बले से, बतरे से, परी से, शयातीन से, हर किस्म से तमाम शयातीन से हिफाजत का अमल है ये। समझे ना आप? बहुत माशाल्लाह, बहुत पावरफुल अमल है। अब ये एक बार आजमाइए। मैं तो लगभग 7-8 साल से इसी अमल को इसी तरह से मैं कर रहा हूँ। मैं ठीक है ना, जो मैं अमल कर रहा हूँ मैं उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। कितना भी बड़ा शयातीन हो, कितना भी बड़ा जिन्नात हो, कितना भी बड़ा आसिफ का असर हो उनके ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन में, सिर्फ और 7 दिन में पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। पहले आपको एक कागज़ ले लेना है। एक कागज़ ले लेके उसके ऊपर सूरा जिन का नक्श लिख लीजिए। इधर मैं आपको क्लियर से लिख के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो नक्शे मुसल्लस से है। ये उसका छाल या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझा ना? ये नक्शे मुसल्लस आतिशी छाल से ये खुल गया है। ठीक है ना। 2 3 3 4 5 और नेक्स्ट या 2 पे हुआ ना, यहाँ पे 2 3 3 4 6। फिर यहाँ पे 2 3 3 4 7, 2 3 3 4 8, 2 3 3 4 9, 2 3 3 5 0, 2 3 3 5 1, 2 3 3 5 2, 2 3 3 5 3। ठीक है ना। ये तो सूरज जिन का नक्शा है ये। ठीक है ना। इसको एक कागज़ में लिख लीजिए। लिख लेने के बाद सूरज जिन है ये। ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा मैं। अरे ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे शमाए शबस्तानी रज़ा की किताब है ये। माशाल्लाह बहुत पावरफुल, बहुत डेंजर किताब है ये छाल नक्शे सूरज जिन। दूसरा ना आपको क्लियर से दिखा रहा हूँ मैं। ये नक्शे सूरज जिन का है। देखिए ना ये। ठीक है, ये नक्श, यही नक्श यहाँ पे लिखे था अपन ने। आपको मैं तो हिंदी में भी, हिंदी का ट्रांसलेशन में है हमारे पास, दिखा दे नक्शे सूरज जिन। ठीक है ना। इसी नक्श को यहाँ पे लिखा था। देखिए 2 3 3 4 5। ठीक है ना। ये हिंदी में है ये भी नक्शे समाई सबस्तानी रज़ा। ये हिंदी में है, ट्रांसलेशन पूरा है इसका। ठीक है। और ये शमाई सबस्तानी पूरा एक किताब को है पूरा है। ये एक किताब को जो इसमें पार्ट्स है ना, 4 पार्ट्स। इसी तरह से ये 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह पूरे 4 पार्ट्स मिला के शमाई सबस्तानी रज़ा की हिंदी ट्रांसलेशन है ये। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस पर हम उनको। अब प्रोसेस करने का तरीका क्या है। आप एक कागज़ में इस नक्श को लिख लीजिए और बाजू रख लीजिए। ठीक है ना। और उसके बाद सूरज जिन के पहले 5 आयता, ठीक है ना, पहले 5 आयता जाफरान सी ये। ठीक है ना। पहले एक कागज़ में सूरज जिन के पहले 5 आयता लिख लीजिए। जाफरान से लिख लीजिए। ओके, जाफरान और मुश्क से लिख लीजिए, नहीं तो जाफरान और गुलाब वाटर को मिक्स करके लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। ये उसके 5 आयता है, सूरज जिन के 5 आयता है यहाँ पे। और ये लिखने के बाद और एक कागज़ में नक्शे मुरब्बा के है ये, उसका छाल यहाँ पे है। ये तो चाल काफ है ये। ठीक है ना, चाल काफ। उसको को भी एक कागज़ में नक्श को लिख लीजिए और नक्श के साथ साथ एक कागज़ में नक्श और पूरा चाल काफ पूरा है यहाँ पे।
इस तरह आपको क्लियर सी चाल का पूरा kafaka rabbuka kam yakfika wa fatin kafka fuaka kam ning ana min kalkati kirru karan kakar kalim fi ka badi tajalla mushak shakdan kalak luki lakka kafaka ma bi kafaka laka fi kurbatu ya को कबन काना था कि को कबल फलकी। ठीक है ना, 40 काफ चाहल काफ। ठीक है, ये चाहल काफ का नक्श यहाँ पे है, आपको क्लियर दिख रहा बोल के मत समझो। इसमें अगर इसमें नहीं दिखा तो यहाँ पे भी लिखो है मैं बे सीन, सीन को लंबा करने के या मीम बिस्मिल्लाह। उसके बाद इधर बाजू अल्लाह बिस्मिल्लाह, अलीफ लाम लाम, लाम को एक लाम को लंबा करके मीम हा बिस्मिल्लाह। उसके बाद अलीफ लाम रे हा मीम, मीम को लंबा करने के बाद नून रहमान। उसके बाद अलीफ लाम रे है या को लंबा करने के बाद मीम। ठीक है ना, समझे ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के हिसाब से 4 नक्श लिख दिए। ठीक है ना। उसके बाद खौला, खाफ वाव लाम है, अल्लाह अलीफ लाम है खौफ, वल्लाह वाव लाम है, अल मलिक अलीफ लाम मीम लाम काफ। ठीक है ना। इधर बाजू काफ हा या आइन स्वाद, हा मीम आइन सीन खौफ। ठीक है ना। ये 2 नक्श अलग कागज़ में लिख लीजिए। लिख लेने के बाद इस तरह से सूरज जिन को 5 आयता एक कागज़ में और मेरे कागज़ में नक्श के साथ उसका पूरा आयत चाहल काफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के पूरा नक्श लिख लें। ये लिख लेने के बाद आपको सरसों का तेल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह से सरसों का तेल, इसके अंदर आपको दम करना है। क्या दम करना है, यहाँ पे लिखा था मैं, जिनके सूरज जिनके 1 से 5 आयता, सूरज जिनके 1 से 5 आयता 110 मरतबा और चाहल काफ वो 110 मरतबा पढ़ के इसके अंदर दम करना है। ठीक है ना, इसके अंदर और एक पानी के बाटिल ले लेके पानी के बाटिल के अंदर भी दम करना है। दम कर लिए, दम कर लेने के बाद जो ये 2 नक्श है ना, ये 2 नक्श, अच्छा इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसको भी पहले कट कर लेने के बाद लिखना पड़ेगा, बाद में कंची से मत कट करिए। इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लीजिए। ठीक है ना, 2 कागज़ फोल्ड कर लिया था। फोल्ड कर लेने के बाद जो सरसों का तेल है ना जो आप लिए सो, उस सरसों के तेल में, इस सरसों के तेल इस सरसों के तेल में डाल दीजिए। ठीक है, ये 2 भी ठीक, इस तरह से, इस तरह आपको खुला क्लियर से दिख रहा ना इस। ओके, इसको अच्छा इसको शेक कर दीजिए, उससे थोड़ी देर रख दीजिए। ठीक है ना, इसको ये तेल का तो अमल हो गया, तेल तो तैयार हो गया। और पानी को ताज़ा पानी लीजिए, घर से मत लीजिए, अगर हुआ तो मस्जिद का पानी लीजिए। अगर मस्जिद का पानी ना पॉसिबल हुआ तो अब बाहर से एक बॉटल ख़रीद लीजिए, लेकिन घर का पानी माने इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, अब इसके पानी को एक गिलास में ले लीजिए। किसका, जो बॉटल आप लिया था ना, उस पानी को एक गिलास में लेने के बाद और 1 से 2 रिकली को रख लीजिए। चाहल काफ का नक्शा, ये चाहल काफ है, ये भी चाहल काफ का नक्शा है, चाहल काफ है। ठीक है ना, 1 से 2 लिख के रख लीजिए। नौचंदी जुमेरात को लिखने की कोशिश करिए, अगर नहीं हुआ तो कभी भी लिख सकते। अच्छा दिन रख के लिख लीजिए, हफ्ता या मंगल के दिन अलावा। ठीक है ना, इसको इस पानी में घुला दीजिए। ये पानी भी हम दम किया था। सूरज जिन 1 से 5 आया था 110 मरतबा, चाहल काफ 110 मरतबा पढ़ के दम करे था इसके अंदर। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट होने बॉटल में डाल दिए तो 2-3 दिन में बॉटल में पेपर पूरा ख़राब हो जाता ना, पेपर पूरा घुल जाके उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस ऐसा हो जाके। ठीक है ना, इसलिए अपन डायरेक्ट होने ग्लास बॉटल में नहीं डाले था, एक गिलास में ले लेके पानी इसमें मिला दिया था।
अब ये हुरफा पूरे इसमें मिलाने के बाद वो बॉटल में ये पानी पूरा मिला लीजिए, उसके बाद आप इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना, तरीका तो ये है। चलो अब ये करने का प्रोसेस तो मालूम हुआ ना। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका, यानी पहले जो भी आप वो बॉटल में तेल लिए था, वो बॉटल का तेल जो भी आप 2 नक्श डाल दिया था, ये अच्छा शेक करिए, ज़रा घुलने टाइम पकड़ेगा इसको, ये हुरफा उससे मिलने थोड़ा टाइम पकड़ेगा। असल करेक्ट प्रोसेस वो होगा कि उसका चीनी के प्लेट ले लेके उसके अंदर वो नक्श लिखने के, उसके बाद उस तेल डाल के अच्छा लगड़ के घुला दे के, जब इस तरह का हबी प्रॉपर होने रहेगा। अपन को तो टाइम नहीं मिला था, इसलिए मरीज़ को देना है अपन हमको, इसलिए वो जल्दी जल्दी करना पड़ा। ऐसा भी माशाल्लाह अच्छा काम करेगा, आपको बेफिक्र रहिए। अभी इस तेल को 2 बाटल में लीजिए। ठीक है ना, जो भी आप तेल तैयार कर ले है उसको 2 बाटल में लीजिए। 1 बाटल का तेल है नहीं, मरीज़ के कान में डालिए, या सीधा कान होगा या डामा कान होगा, एक खतरा, सीधा कान में या डामा कान में, हुआ तो 2 कानों में भी सिर्फ 1 खतरा डालिए। यानी ये सरसों का तेल बहुत थिक रहेगा, यानी गाढ़ा रहेगा, मरीज़ को थोड़ा कान पूरा गप हो गया जैसा रहेगा, इसलिए आप सिर्फ थोड़ा डालिए, 1 खतरा। ठीक है ना, 1 खतरा डालने के बाद अच्छा तेल ले लेके बॉडी को पूरा, तमाम बॉडी को बॉडी पूरे अच्छा मालिश करिए। ठीक है, मालिश करने के बाद उसे रास्ता रख लीजिए। सुबह से दूसरे दिन अगर तेल कुछ है कवाया तो कपड़े से पोंछ लेके जब जाके पानी नहाइए, डायरेक्ट वॉशरूम में जाकर पानी मत नहाइए। अगर तेल रहा तो, तेल पूरा सूख गया तो भी प्रॉब्लम क्या भी नहीं, एक आधा तेल सिर को तो या आंख को तो थोड़ा तेल है समझे तो एक कपड़ा ले लेके आंख पूरा अच्छा मालिश करके, यानी अच्छा रब कर डाल के आंख सूखा होने के बाद जब जाके वॉशरूम में पानी नहाइए। ठीक है ना, पानी नहाने का तो ज़रूरत नहीं है, एक आधा नहाना पड़ा तो, बहुत चिकना हो गया तो जब नहाइए। ठीक है ना, अब इसको मैं फिर एक बार मैं क्लियर सी बोलता हूँ, समझिए। ये तो आसिफ को भगाने के लिए, बड़े को रंदो छोटे को रंदो किसे है तो भी माशाल्लाह अच्छा काम करता, डाउट नहीं। पहले क्या करना, जो ये नक्श नहीं एक छोटे कागज़ में, इस तरह से एक छोटे कागज़ में लिख लीजिए और इस नक्श को भी लिख लीजिए। ठीक है ना, इस नक्श का चाल यहाँ पे है, इस नक्श का चाल यहाँ पे है। लिख लेने के बाद इसको मोम जमा करके गले में डालना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको जो भी ये नक्श लिखे था आप मोम जमा करके गले में डाल लीजिए, वो एक प्रोसेस हो गया गले में डालने का। और जो मैं नक्श लिख के दिखाया था ना, वैसा लिखने का कोशिश करिए। सूरज जिन का 1 से 5 आया था, और ये नक्श चाहलकाफ का नक्श और उसके नीचे चाहलकाफ का आयत है, 2 कागज़ा में भी इस तरह से लिखने के बाद 2 भी मिला के एक सरसों का बॉटल में डाल लीजिए। डालने के बाद थोड़ा देर उसको ऐसा रख दीजिए और पानी के बॉटल में भी डाल दीजिए। डालने से पहले वो सरसों का बॉटल में और पानी का बॉटल में सूरज जिन के 1 से 5 आयता 110 मरतबा, चाहलकाफ 110 मरतबा पढ़ के उसमें दम कर लीजिए। ठीक है ना, दम करने के बाद पानी, जो भी पानी है 7 दिन सुबह में शाम में, सुबह में शाम में, सुबह में शाम में, सुबह में शाम में पीना पड़ेगा। अगर पानी हो गया तो उसके अंदर घर में का पानी मिला सकते, प्रॉब्लम क्या है भी नहीं, समझे ना, घर में का पानी मिला सकते। वो सरसों का तेल भी अगर का तो तेल हो गया तो उसमें अभी तेल मिला ले सकते, अच्छा आंख पूरा अच्छा मालिश कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, वो बोला था मैं, वो सरसों का तेल को 2 बॉटल में रख लेना पड़ेगा। 1 बॉटल तो अपन जिस्म को या कान में डालने पड़े के लिए और जिस्म को मालिश करने के लिए उसको इस्तेमाल करें। दूसरा बॉटल जो है ना, वो दूसरा बॉटल उसको छोटा एक सुराख रख लीजिए। दूसरा बॉटल ले लेके यहाँ पे एक छोटा होल एक डाल लीजिए। ठीक है, घर में आवाज़ अच्छे नका हुआ करिए। ठीक है ना, अगर घर में असर है तो भी उसका तमाम उसका असर पूरा ख़त्म हो जाता, समझे ना आप। ठीक है ना, अगर ये पूरा आप नहीं कर ले सके तो ये पूरा कंप्लीट सेट रहेगा और थोड़ा सामान आएगा इसके साथ। ठीक है ना, वो तावीज़ आएगा, इसमें थोड़ा चिराग में भी रखना पड़ेगा इसको। अगर वो तावीज़ 7 दिन अगर अपन तो आप क्या करे था, अपन 21 तावीज़ लिख लेके ये बॉटल में ला लेके 7 दिन पिए था ना। उससे अगर आप नहीं लिख सकते बोले तो आप हमसे रब्ता करिए, हम आपको 7 से ले लेके 11 दिन तक पूरा कंप्लीट मटेरियल देख भेजते।
लेकिन आप अगर आपको इस तरह से कोई भी मसला है तो ठीक है ना, उसका थोड़ा बहुत हदिया रहेगा। लगभग हम तो हदिया बहुत कम लेते हैं, 1000-1100 से हो जाता वो हदिया होता। हदिया लेने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे रब्ता करिए। जी माफ़ करिए, जो समझे था ना। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे रब्ता करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा था यहाँ पे 9603534134 बोल के, ठीक है। और इसका इजाज़त के लिए आप हमसे पर्सनल में रब्ता करिए, अगर आप खुद कर ले सके तो। नहीं, आपके पीरों मुर्शिद से आप अगर चाहे तो इजाज़त भी ले सकते हो, प्रॉब्लम क्या है भी नहीं। लेकिन आप खुद करने का इजाज़त से हमसे आपको नहीं मिलता, ठीक है ना। क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल अमल है। अगर आपको बिना एक्सपीरियंस, बिना अमलियात का वो अच्छा ख़राब कुछ भी नहीं मालूम से अगर आप उसमें कदम डाल दिए तो अगर आपको कुछ उल्टा जल्टा क्या तो हुआ तो क्या तो नुकसान हुआ तो क्या तकलीफ़ हुआ तो जाने अनजाने से उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमको भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सबक के दिन अगर इस तरह से आपको कुछ फ़र्क हुआ तो सबक के दिन अल्लाह के सामने अपन को आंसर देना पड़ेगा, हमको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते, ठीक है ना। अगर ये मटेरियल पूरा आपको चाहे होना पड़े तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते, ठीक है ना। ये तो नंबर 1 अमल है ये। अभी इसे मारे से दूसरा अमल करते सो नहीं। ये एक बार आप आजमाइए, आपको कुछ तकलीफ़ है तो आप आजमाइए, माशाल्लाह है माशाल्लाह, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं। हमारा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।